Say something, Katyayani. Say something, damn it. तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, हम जानना चाहेंगे कि आप निजी स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए क्या करते हैं? क्या कामयाबी से सेहत मिलती है या अच्छी सेहत से कामयाबी मिलती है? My God, ये सवाल कर रही है या न्यूज़ पढ़ रही है? किस कामयाबी की बात कर रही हैं आप? बिजनेस अचीवमेंट्स की या पर्सनल लाइफ की? मेरा मतलब था बिजनेस की कामयाबी से। वेल, किसी भी तरह की कामयाबी के लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल भी। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपको इमोशंस से तो कोई मतलब नहीं होगा, राइट? आई एम सॉरी, लेकिन मेरा तो यही मानना है। हाँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपने कामयाबी के खातिर इमोशंस को कुचल देते हैं, खुद के भी और दूसरों के भी। Damn it, ask the next question. वेल, अगर आप जानना चाहें तो फिट रहने के लिए मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करता हूँ। जानना चाहेंगी आप? जी हाँ, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। श्योर। मैं बहुत पीता हूँ। I drink. हाँ, I drink. क्यों? Presence of mind, कात्यायनी, presence of mind. उससे बात करो, चुप मत रहो यूं। कुछ सवाल करो उससे। आप ऐसा क्यों करते हैं रोहन जी? क्योंकि पीने से मैं वो सारी चीज़ें भुला सकता हूँ। क्या भुला सकते हैं? वो सारे सपने भुला सकता हूँ जो किसी ने मुझे दिखाए थे। साथ में गुजरा हुआ एक एक पल भुला सकता हूँ। वो हंसी भुला सकता हूँ, वो वादे भुला सकता हूँ, और सबसे ज्यादा उसका मुझे छोड़कर चले जाना भुला सकता हूँ। वो घाव, वो दर्द शायद मैं कभी भुला ना पाऊं, लेकिन हाँ, पीने से मैं धीरे धीरे उन्हें भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, और खास करके उस इंसान को जिसने मुझे सर दर्द दी है। प्लीज रोहन, प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे भी दर्द होता। Sir, please be calm. It'll be okay. Excuse me. अरे, मैंने एक माइंड ब्लोइंग इंटरव्यू मिस कर दिया, नहीं? Ron, are you okay? Come sit. You need some water. क्या हुआ रोहन? Are you okay? युवराज सर कहाँ है? उन्होंने देख लिया हाँ, क्या? देखा ना उन्होंने, and he's okay with it. You relax. I don't know what. It's okay यार. Relax किटू. सब कुछ ठीक हो जाएगा. Hello. Hi Sheena. Okay. अरे किट्टू जी, युवराज सर ने अपने कैबिन में बुलाया है आपको। अरे इसी समय बुलाया है, जल्दी चलिए, आइए।
भैया बिजलियां चमकी हैं तो तूफान तो उठेगा ही। जाइए काम कीजिए अपना। चुप रहिए। No, let's. नंदिनी, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये युवराज दो प्रेमियों के रास्ते का कांटा क्यों बन रहा है? हाँ, शायद उसे कांटा चुभ रहा है। अगर ऐसा है तो माइंड ब्लोइंग। हमारे प्रेम का खेल। मिस पुरोहित, क्या आपको ऑफिस और घर में कोई फर्क नजर नहीं आता? बार बार आप अपनी निजी जिंदगी को यहाँ पर घसीट कर ले आते। मजाक बना कर रखा हुआ आपने एनएनएन का। क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं ऐसे सेंसलेस इंटरव्यू का? क्या कहूं मैं सबसे? सॉरी, मेरी रिपोर्टर नहीं जानती थी कि अपने पर्सनल ट्रॉमा को अपने काम से बाहर कैसे रखा जाता है। ओह गॉड हेल्प मी। फिर कभी करोगी ऐसा? नहीं सर। सुनाई नहीं दिया? नहीं सर। दैट्स बेटर। देखो कात्यायनी, दोबारा मेरे भरोसे को मत तोड़ना। फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आई प्रॉमिस। ठीक है, I'll give you one more chance. थैंक यू सर। अब हम किट्टू को क्या जवाब देंगे? लेकिन शिवानी, इसमें हम दोनों की क्या गलती है? गलती हो या ना हो, मैं तो जाके उसे सॉरी कहने वाली हूँ। शिवानी, रोली, ऐसा मजाक क्यों किया मेरे साथ? I swear by you, किट्टू। तुम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? किट्टू, हमें नहीं पता था। किट्टू, किट्टू, I'm sorry, किट्टू। रोली, तुमसे कहा किसने था नंदिनी से मदद मांगने के लिए? नटी, उसने कहा था कि वो किसी और को लेकर आएगी। वाह, और तुम मान गई? मुझे लगा कि वो सचमुच किट्टू की मदद करना चाहती है। मुझे क्या पता था कि वो ऐसी गंदी हरकत करेगी। डिस्गस्टिंग। आई एम श्योर उसे ये सब करते हुए बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल यार। Guys, now let's just forget about the whole thing. किट्टू, इसका मतलब है कि तुमने हमें माफ कर दिया। You know, युवराज सर ने ठीक कहा था, सारी गलती मेरी ही है। मुझे ही अपने आप से लड़ना होगा। मैं सबके लिए कॉफी लेके आता हूँ। अरे हाँ किट्टू, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ कहना था। शहर के बाहर एक आश्रम है, याद है वही जहाँ हमने अपना हेल्थ शो शूट किया था? हाँ। वही। सुना है वहाँ के स्वामी जी काफी अच्छे हैं। बुरी से बुरी बीमारियों का इलाज किया उन्होंने और कई पैरालिटिक पेशेंट्स भी ठीक होके आए वहाँ से। Sounds like a good idea, किट्टू। उनकी अपॉइंटमेंट कब मिलेगी? मैं बात करता हूँ। थैंक्स चांदी। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हम सबको कॉफी। नटी, कॉफी। वेट करो यार, ला रहा हूँ, ओके? आ गई तुम? अरे आप कब आए? मैं तो कब का आ गया, लेकिन तुम इतनी देर तक कहाँ थी? अरे कहा तो था एक्स्ट्रा क्लासेस। सबके एग्जाम्स आ रहे हैं ना क्षितिज, पूछिए मत। एक्स्ट्रा क्लासेस? आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं। कुछ नहीं नहीं क्षितिज, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझसे आज इस तरह की बातें क्यों।
अब आपको दूसरों की बातों पर विश्वास होने लग गया है। शक कर रहे हैं ना मुझ पर? आपको कोई भड़का रहा है क्षितिज, और आप उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अंधा नहीं हूं। क्या मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी क्या कर रही है? क्षितिज आप ये चलो अंशु, देर हो गई है, सो जाओ चलो। नहीं मम्मी, मैं मौसी के साथ सोऊंगी। मैंने एक बार कहा ना, चलो मतलब चलो। प्लीज मम्मी, आज मौसी मुझे कहानी सुनाने वाली है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ? अरे अरे अरे, बेचारी बच्ची, हाँ शाम से मेरे साथ कितनी खुश थी, एक पल में रुला दिया। हाँ अरे बच्ची है, जहाँ मन लगेगा वहाँ सोने दो ना। तुम बीच में मत बोलो काजल, बच्ची है इसीलिए सही और गलत की पहचान नहीं है इसे। तुम चलती हो कि मारो तुम्हें? मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। अब कोई बात नहीं बेटा, आज मौसी के साथ सोना। हाँ मौसी कहानी सुनाएगी। कौन सी सुनाए? परी की के शेर की? परी की। ओके ओके, कम ऑन बाय। संभल। आराम से। हाँ पापा। बेटा तेरे लिए किसी चैनी का फोन। अरे वो आश्रम की अपॉइंटमेंट के लिए होगा। हाँ चांदी बोलो। किट्टू, हाय। कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। एड्रेस तो मालूम है ना तुम्हें? एड्रेस तो पता है, लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? हाँ सुनो, आदर्श नगर के सिग्नल से लेफ्ट ले लेना और सीधी जाती रहना। ओके? तुम शहर से बाहर आ जाओगी और आगे तुम्हें लेफ्ट साइड पे एक राम मंदिर दिखेगा, उसके साथ एक लेफ्ट टर्न है, वो लेफ्ट टर्न ले लेना और सीधे डेड एंड पे आश्रम है। ओके? अच्छा ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे या शिवानी को फोन कर लेना, हम दोनों वहीं मिलेंगे। ओके फाइन। एंड चांदी, थैंक्स अ लॉट। कम ऑन किट्टू, एनी टाइम। सी यू टुमारो देन। थैंक्स अ लॉट। पापा ये जो आश्रम के गुरुजी है ना, उन्होंने योग और ध्यान के सहारे कई लोगों का इलाज किया है। मुझे यकीन है माँ को वहाँ नई जिंदगी मिल जाएगी। जैसे सुने दे अभी। यस सर कात्यायनी हो। या कात्यायनी, मीटिंग के लिए लेट मत होना। वी हैव टू डिस्कस योर प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट वीक्स बुलेटिन। सर वो एक्चुअली आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी सर। व्हाई? सर मुझे माँ को लेकर आश्रम जाना है। तुम्हारे लिए तुम्हारे पर्सनल काम ज्यादा इंपॉर्टेंट? उनके इलाज के लिए सर। ओह ठीक है, लेकिन जल्दी पहुंच जाना ऑफिस लंच तक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक मिनट, तुम कितने बजे घर से निकलने वाली हो? जी आधे घंटे में। क्यों? कुछ नहीं, वैसे पूछ रहा था। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू, बाय। हेलो, युवराज धनोआ हियर। बेटा कोई टैक्सी नजर आई? नहीं पापा, मैंने चीकू को भेजा है टैक्सी बुलाने के लिए, बस आता ही होगा शायद। अभी तक आया क्यों नहीं हो? अरे अरे ये तो युवराज सर की कार है। पापा जरा संभालिए। मैं सुनो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपके लिए भेजा युवराज सर ने, माँ जी को आश्रम पहुँचाने। अच्छा ठीक है पापा। किट्टू के बॉस ने गाड़ी भेजी है हमें आश्रम ले जाने के लिए। आइए। आप जल्दी आइए। तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा,
मेरी माँ को किट्टू की फ़ोटो बहुत अच्छी लगी। इसका मतलब अब सिर्फ कुंडलियाँ मिलने की देरी है ना? हाँ, देखते हैं आगे उसकी मर्जी। सच कहूँ अमित, अगर ये रिश्ता हो जाए ना तो मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स। तक आपके मरीज आए नहीं? बस अभी आते ही होंगे स्वामी जी। लगता है उनकी गाड़ी आ गई। पर ये तो युवराज सर की गाड़ी है। आओ देखते हैं। चलिए। पापा, माँ, माँ, ये है शिवानी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। नमस्ते अंकल। नमस्ते। और ये है चैंडी, हमें भी। इसी ने आश्रम का आइडिया सजेस्ट किया था। किट्टू की जबान पर तो हमेशा आप लोगों का नाम रहता है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आंटी, हम आपके लिए प्रे करेंगे। श्योर आंटी, जितनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगी उतनी जल्दी हमारी किट्टू की स्माइल वापस आ जाएगी। चैंडी, आइए। नमस्कार। घबराने की कोई बात नहीं, कोई विकट समस्या नहीं। 3-4 माह के अंदर इनका संपूर्ण इलाज हो जाएगा। एक बार फिर से ये नियमित जीवन जी सकेंगे। हेलो साबरी। साबरी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। अमित की माँ ने हमारी किट्टू को पसंद कर लिया है। क्या हुआ? तुम कुछ कहोगी नहीं? साबरी, रात की बात पर अब तक नाराज हो मुझसे। आई एम सॉरी डियर, मैं किट्टू की शादी को लेकर बहुत टेंस था। स्वीटहार्ट, अब गुस्सा थूक दो प्लीज। आई लव यू, आई रियली लव यू। रियली जीजू?